तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हो डेड मीट यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का टाइटल है दुनिया के 8 सबसे खूबसूरत लावारिस शहर। तो आज देखते हैं कौन से लावारिस शहर हैं। चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या आप भी रिमझिम रिमझिम बारिश के मौसम में कहीं तफरी करने का मन बना रहे हैं? तो ये वीडियो आपकी कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं वाले कंफ्यूजन को छू मंतर करने वाली है, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 8 शहरों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरती से सजी वादियाँ, हरियाली से भरे जंगल, कहीं रेतीली मिट्टी तो कहीं समुद्र की मस्तीखोर लहरें आपको स्वर्ग का एहसास करा देंगी। इन जगहों पर कुदरत ने खूबसूरती भर भर के लुटाई है और यहाँ पर जाना मतलब जिंदगी का कुछ हिस्सा प्रकृति के नाम करना है। तो कौन सी है ये 8 शहर, खास बात क्या है इन शहरों की, आइए जानते हैं। लेकिन बॉस, थोड़ा सा हाथों को कष्ट देकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद कोलमांस्कोप, नामीबिया। सबसे पहले आपको ले चलते हैं नामीबिया के एक भूतिया कहे जाने वाले शहर में, जो कि दक्षिणी नामीबिया के नामीब रेगिस्तान में बसा हुआ है और इसका नाम कोलमांस्कोप है। जहाँ दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ रेतीली मिट्टी, रेतीली गर्म हवा, वीरानगी और चमकता सूरज ही दिखाई देगा। और शायद ही आपको एक आध इंसान नजर आए, क्योंकि आज यहाँ घर तो है लेकिन वो लोगों की चहल पहल से गुलजार नहीं है। खाली खंडर घर इस शहर की पहचान बन चुके हैं। लेकिन 1908 के दशक में स्थापित ये शहर पहले ऐसा नहीं था, बल्कि ये तो एक हीरा खदान शहर माना जाता है। एक ड्राइवर को यहाँ एक चमकदार चट्टान दिखी थी और जब पास जाकर देखा तो वो रोशनी हीरो की थी। हीरे की खदान की खबर आग की तरह फैल गई और लोगों ने यहाँ आकर बसना शुरू कर दिया। सुंदर घर, पावर स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, थिएटर, स्पोर्ट्स हॉल, कैसीनो, आइस फैक्ट्री जैसे अनेकों कामों की यहाँ शुरुआत हो गई। 1920 के आते आते ये शहर हीरो की खोज के चलते अमीरी की दास्तान लिखने लगा, जहाँ 700 परिवार यानी 1200 लोग रहते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस शहर में हीरे का प्रोडक्शन खत्म होता चला गया और जब यहाँ कंगाली ने पैर पसारने शुरू किए तो ये शहर अर्श से फर्श पर आ गिरा और आज पूरी तरह से वीरान है। यहाँ घरों में घुटनों तक रेत देखने को मिलती है और 1980 में खनन कंपनी ने कई इमारतों को गिराकर वहाँ म्यूजियम बना दिया, जहाँ आप शहर के इतिहास को करीब से जान सकते हैं। हाओटुआन, चाइना। अब आपको दिखाते हैं प्रकृति की गोद में बसे चीन के एक शहर हाओटुआन को, जो कि शंघाई से लगभग 40 मील पूर्व में शिंगशान द्वीप पर स्थित है। चीन की भले ही आबादी ज्यादा हो, लेकिन इस शहर में आपको मुट्ठी भर लोग भी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, प्रकृति की नजर इस शहर पर बनी हुई है। यहाँ छोटे छोटे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों पर हरियाली ने अपना ऐसा जाल बनाया है कि घर हरे भरे दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये घर मिट्टी, सीमेंट, पत्थर से बनाए गए हैं, बल्कि इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे आप किसी सपनों की दुनिया में इन हरियाली से सजे हुए घरों को देख रहे हैं। अपनी हरियाली के चलते आज यहाँ लोग भारी तादाद में जाते हैं। 1990 से पहले शहर भी कई लोगों का परिवार हुआ करता था और बताया जाता है कि यहाँ मछली पकड़ने वाला समुदाय रहता था, जो मछलियों से ही अपने जीवन यापन कर रहा था। लेकिन फिर बदलते वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते गए और यहाँ के लोगों ने मछलियों पर निर्भरता छोड़कर दूसरे पास के इलाकों व राज्यों में बसना शुरू कर दिया और ये छोटी आबादी के चले जाने के बाद ये शहर वीरानगी में डूबता चला गया। यहाँ करीब 2000 लोग रहते थे, लेकिन आज आपको गिने चुने लोग ही देखने को मिलेंगे। लोगों के शोर शराबे से दूर हरियाली, पेड़ पौधों के बीच बसा ये शहर एक सुकून भरा जीवन जीने के लिए बेस्ट जगह है। हालांकि यहाँ रहना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ वक्त यहाँ गुजारना आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। सेंट्रोमा दी सौ, स्पेन। अब चलते हैं स्पेन की तरफ, जिसका एक शहर सेंट्रोमा दी सौ आज बर्बादी की कहानी बयां करता है। लेकिन इसकी खूबसूरती, दूर दूर तक शांत ठहरा हुआ पानी, खुला आसमान और आसपास बिखरी हरियाली और घनघोर बादल इसके दागदार अतीत को छुपा देते हैं। ये शहर पुराने समय में एक बहुत ही शांति प्रिय समुदाय का घर माना जाता था। यहाँ करीब 100 लोग रहा करते थे, जिनकी हंसी ठिठोली से ये शहर आबाद था। लेकिन फ्रांसिस्को फ्रैंको के तहत स्पेनिश सरकार ने यहाँ टेर पर एक बांध बनाने का फैसला किया, जिसके कारण सभी लोगों को यहाँ से अपना घर खाली करके एक नए शहर में जाना पड़ा। ये परिवार अपना सारा सामान लेकर दुखी मन से यहाँ से चले तो गए, लेकिन इसके बाद ये शहर पूरी तरह से वीरानी की आगोश में समा गया। वहीं बांध का काम 1941 में शुरू हुआ और 1962 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके परिवारों को उजड़ने का दुख कहें या कुदरत की हाय, 1965 में ये घाटी जलमग्न हो गई और फिर एक नहीं, दो नहीं, 100 जलाशयों का निर्माण हुआ, जो कि कैटालोनिया इलाके के लोगों के पानी पीने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ देखने के लिए सिर्फ एक 23 मीटर ऊंचा चर्च है, जो इतिहास में हुई उथल पुथल का गवाह है। जब यहाँ पानी का प्रकोप पड़ा तो सिर्फ चर्च का घंटा घर ही डूबने से बचा था, बाकी पानी चर्च को अपनी आगोश में समा चुका था, जिसके बाद में 15वीं शताब्दी में फिर से इसे रेनोवेट करवाया गया और आज इसे देखने दूर दूर से सैलानी आते हैं। सियम रीप, कंबोडिया। एशिया की सबसे खूबसूरत प्राचीन इतिहास की गवाह रही कंबोडिया कंट्री में खजानों की कोई भी कमी नहीं है। जब आप झांकेंगे ना यहाँ, तो आपको कई प्राचीन मंदिर, शानदार बीचेस और झीलें भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर कंबोडिया की खूबसूरती एकटक नजर
नजर में देखना चाहते हैं तो फिर आपको जाना होगा इसके सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर सियम रीप में, जहाँ जाना मतलब प्रकृति से रूबरू होना है। ये शहर नदी के किनारे बसे छोटे छोटे गाँव को समेटे बैठा है। सियम रीप के आप किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन हर जगह आपको सुंदरता, सदियों साल पुराना इतिहास और धार्मिकता देखने को मिलेगी। इस शहर में भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ 1,39,450 लोग ही रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानने वालों की है। बौद्ध धर्म यहाँ की फिजाओं में खुला हुआ है। जैसे एग्जाम्पल है अंगकोर फोर्ट। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का खिताब अपने नाम करने वाला ये मंदिर धार्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन फिर यहाँ 4 बौद्ध प्रतिमा स्थापित हुई और आज ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रतीक है। 9वीं शताब्दी में बना पहला पहाड़ी मंदिर बेकोंग भी इतिहास का गवाह है। भले ही वक्त के साथ इसकी कारीगरी ढल रही हो, लेकिन खूबसूरती आज भी बरकरार है। सियम रीप में करीब 72 मुख्य मंदिर हैं और कुछ मंदिर तो इतने पुराने हैं कि वहाँ प्रकृति ने अपना वास कर लिया है। वेलोन डी मोलिनी, इटली। अब बात करते हैं वैली ऑफ द मिल्स नाम से मशहूर वेलोन डी मोलिनी या वैली ड्यूमिलिनी के बारे में, जो इटली का ऐतिहासिक सेंटर, खूबसूरती का गुलदस्ता और प्राचीन कारीगरी की झलक पेश करता है। आपको पता है इस जगह को वैली ऑफ द मिल्स क्यों कहा जाता है? दरअसल पहले यहाँ बड़ी बड़ी मिल्स हुआ करती थी, जहाँ अनाज पीसने का काम होता था। एक आरा घर लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक चालू था। लेकिन जब 1866 में पियाजा टासल की स्थापना हुई तो इसने मिल और आसपास के समुद्र को अलग अलग बांट दिया, जिसके बाद मिल्स में आटा पिसाई और दूसरे छोटे मोटे काम बंद होते चले गए और इस घाटी पर वीरानगी का बसेरा होता गया। इस जगह पर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा ठंडक, हरियाली, ताजी ताजी हवा महसूस होगी, क्योंकि बताया जाता है कि इस घाटी को 2 नदियों द्वारा बनाया गया था, जो इस इलाके को ठंडक देने के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे यहाँ लोगों की आबादी, कारोबार कम हुआ, वैसे वैसे यहाँ पेड़ पौधों ने डेरा जमाना भी शुरू कर दिया और आज यहाँ चारों तरफ अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे हैं। जंगली फूल, रंग बिरंगे फूलों पर मंडराती तितलियां ही देखने को मिलती हैं। यहाँ कुछ देर ठहर कर यहाँ का स्वादिष्ट लजीज खाने का मौका बिल्कुल मिस न करें। यहाँ की डिशेज इतनी टेस्टी होती हैं कि बस मुंह में स्वाद घुल जाता है, जिसके लोग दीवाने हैं। बाकी यहाँ के जो सुंदर नजारे हैं, प्रकृति की गोद में बसा ये शहर है, ये आपको बहुत पसंद आएगा। रोज आइलैंड, इंडिया। चलिए अब दिखाते हैं भारत के खूबसूरती से सराबोर द्वीप को, जिसे पहले रोज द्वीप के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2018 में इस द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जो कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का ही एक द्वीप है और प्रशासनिक रूप से दक्षिण अंडमान जिले के अंडर में आता है। ये द्वीप अपने समुद्री तटों, पेड़ों की मोटी जड़ों, पुरानी खंडर इमारतों के लिए पहचाना जाता है, जिसका अतीत ब्रिटिश काल से भी पुराना है। लेकिन आज भी यहाँ ब्रिटिशर्स की वास्तुकला, इमारतें देखने का मौका मिलता है। ये द्वीप 200 एकड़ में फैला हुआ है और सुबह का नजारा ओहो बड़ा ही मनमोहक होता है। समुद्र में उठती लहरों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और चिड़िया की चहचहाहट से ये द्वीप गूंज उठता है। ऐसे में दोस्तों नजारा वाकई कमाल लगता है। यहाँ के जंगलों में आपको मोर नाचते हुए दिखेंगे, घूमते हुए हिरन दिखेंगे और पक्षी आपस में गुटरगू करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसे आप पक्षियों और वनस्पतियों का घर भी कह सकते हैं। यहाँ के पुराने खंडर ब्रिटिश हुकूमत के गवाह रहे हैं और आज भी आपको इतिहास से जुड़ी यादें देखने को मिलेंगी। इन खंडरों में चर्च, गवर्नमेंट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं मौजूद थी। अल मदाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई, सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश आज तेल के कुओं और रेतीली जमीन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यही रेत आज यूएई के एक शहर को निगल चुकी है। जी हम बात करें अल मदाम के बारे में, जो कि शारजाह और ओमान की सीमाओं के बीच मौजूद है और धीरे धीरे दुनिया की नजरों से ओझल होकर रेत की आगोश में समाता जा रहा है। आज यहाँ पे आपको घर तो दिखाई देंगे, लेकिन वहाँ की जमीन और लोग नहीं, क्योंकि यहाँ की रेत ने घरों की जमीनों पर अपना कब्जा जमा के रखा है और ये रेत कुछ वक्त बाद छतों से जा लगेंगी। हालांकि शुरुआत में ये शहर भी कई लोगों का घर हुआ करता था और इस शहर का निर्माण 1970 के दशक में किया गया था। इस शहर में 12 घर और एक मस्जिद बनाई गई थी और ये शहर भी लोगों की चहल पहल से रोशन था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद यहाँ से लोगों की संख्या घटने लगी और वजह बताई जाती है कि पड़ोसी राज्यों में मॉडर्न जिंदगी की बसावट ने लोगों को यहाँ से जाने पर और दूसरे राज्यों में बसने पर मजबूर कर दिया और इस तरह ये शहर वीरान हो गया, जहाँ आज सिर्फ रेत ही रेत फैली हुई है। इस वीरानगी का कारण रेतीले तूफान भी बताए जाते हैं, जिन्होंने यहाँ लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। इसलिए भी लोगों ने यहाँ से जाना मुनासिब समझा और आज ये पूरा शहर बस रेत का कुआं बन गया है, जिसे देखने के लिए सर्दियों के मौसम में अनगिनत लोग आते हैं। एसएस एयरफील्ड, ऑस्ट्रेलिया। क्या आपने कभी तैरते हुए जंगल को देखा है? अगर नहीं तो आपके सामने हाजिर है ऑस्ट्रेलिया का एसएस एयरफील्ड। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा जो शायद आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। पानी में तैरता जहाज और उसके अंदर से निकलता जंगल अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एसएस एयरफील्ड जहाज साल 1911 में स्कॉटलैंड में बनाया गया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज का इस्तेमाल दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी किया गया था। इस जहाज की मदद से अमेरिकी सैनिकों के लिए सामान भेजा जाता था, लेकिन फिर युद्ध खत्म होने के बाद ये जहाज बंदरगाह से बंदरगाह तक के लिए आने जाने और सामान लाने के लिए इस्तेमाल होने लगा और फिर 60 साल तक सेवा देने के बाद
आखिरकार इसे 1972 में ऑस्ट्रेलिया के होमबश बे में रिटायर्ड कर दिया गया। लेकिन आज ये जहाज खूबसूरती का गुलदस्ता है जिसे देख पाना हर किसी की हसरत है। आज जब लोग इसे देखते हैं ना तो हैरानी में डूब जाते हैं, क्योंकि इस बड़े जहाज में से मैंग्रोव का एक घना जंगल उगाया है। पेड़ों की शाखाएं जहाज को चारों तरफ से घेरी हुई हैं। जहाज की सजावट आज पेड़ों से हुई है और इसकी जर्जर हालत इसके पुराने समय की झलक पेश करती है। तो दोस्तों ये थी 8 ऐसी खूबसूरत जगह है जो वीरान है आज। अब आप बताइए इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे अच्छी लगी और कहाँ जाना आप पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। दुनिया के 8 ऐसे खूबसूरत शहर जिन्हें प्रकृति ने बर्बाद करके रख दिया। पहले ये काफी खूबसूरत थे, लेकिन अब इनमें ना कोई रहता है ना कोई कुछ करता है, मतलब जनसंख्या भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो गाइस यही होता है, प्रकृति से जो छेड़छाड़ करता है वो उसी को यही नतीजा मिलता है। तो गाइस ठीक है, वीडियो को करते हैं बाय नॉट। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।